नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और वक्त है सुपरफास्ट राजस्थान का। छत्तीसगढ़ सरकार की विकास यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत डोंगरगढ़ से होगी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के अलावा अमित शाह छत्तीसगढ़ में मिशन 65 की समीक्षा भी करेंगे। शाह इस महीने 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। सीलिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज से केजरीवाल सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए राजधानी दिल्ली में न्याय युद्ध नाम से प्रदर्शन शुरू करेगी। कांग्रेस ने गैर कानूनी सीलिंग रोको वरना गद्दी छोड़ दो के नारे के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलने का फैसला किया है। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में किसान और मजदूर का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया किसान महासभा के नेतृत्व में देश के अलग अलग कोने से आने वाले किसान दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद तक मार्च करेंगे। रैली के जरिए किसान और मजदूर महंगाई से राहत, न्यूनतम भत्ता, किसानों की कर्ज माफी और फसलों की वाजिब कीमत की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर महिला जजों की बेंच बैठेगी, जिसमें जस्टिस आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 2013 में महिला बेंच बैठी थी, जिसमें जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना प्रकाश देसाई शामिल थी। डीएमके से निष्कासित चल रहे दिवंगत नेता एम करुणानिधि के बड़े बेटे एम के अलागिरी आज चेन्नई में बड़ी रैली कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए अलागिरी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता के तारातला इलाके में मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे माजेरहाट फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। 9 घायलों को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 7 अन्य घायलों को सीएमआरओ अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 17 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पुल हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उनकी संवेदना घायलों के परिवार वालों के साथ है। पश्चिम बंगाल की सरकार हादसे में मारे गए शख्स के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। एक सर्वे में पीएम मोदी को 48% लोगों ने देश के एजेंडे को आगे ले जाने वाला बताया है। यह सर्वे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने करवाया है, जिसमें राहुल गांधी को लोगों ने दूसरी पसंद के तौर पर देखा है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर नेशनल टीचर्स अवार्ड 2017 के विजेताओं से मुलाकात की। साथ में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। केरल फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और मोहनलाल दोनों ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एक्टर मोहनलाल की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोहनलाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और केरल में चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मोहनलाल को टिकट भी दे सकती है। माना जा रहा है कि आरएसएस का भी मोहनलाल को पूरा समर्थन है। ऑटो से सस्ता हवाई जहाज का किराया बताने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने सफाई दी है और उनका कहना है कि उनके कहने का मतलब यह था कि बाकी यातायात के साधनों के मुकाबले एयरफेयर काफी कम है। इससे पहले केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को कहा था कि आज के समय में हवाई सफर का किराया ऑटो रिक्शा से भी कम हो गया है। गोरखपुर में सोमवार को नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने यह दावा किया था। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि आज हवाई सफर में 4 रुपए प्रति किलोमीटर के दर से किराया देना पड़ता है, जबकि एक ऑटो में अगर 2 लोग सफर करते हैं तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से एक शख्स का किराया 5 रुपए पड़ता है। बीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से पाक पीएम इमरान खान से बातचीत करने की अपील की है। मुफ्ती ने कहा कि जहां से वाजपेयी जी ने बातचीत छोड़ दी थी, वहां से दोबारा शुरू करें, जिससे घाटी में हिंसा को खत्म किया जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति साइप्रस के दौरे पर थे।
सेना प्रमुख विपिन रावत ने कहा कि जवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि जवानों को अनुशासन के साथ स्मार्टफोन के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अनशन के 11वें दिन गुजरात सरकार की तरफ से पहली बार प्रतिक्रिया आई है। गुजरात सरकार के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने हार्दिक की सेहत पर चिंता जताते हुए उनके आंदोलन को कांग्रेस से प्रेरित बताया। तेल कंपनियों के लगातार 10वें दिन कीमतें बढ़ाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत मंगलवार को फिर नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। मेट्रो शहरों में पेट्रोल 16 से 17 पैसे और डीजल 19 से 20 पैसे तक महंगा हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले 71.58 तक पहुंच गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान होना एक गलती थी। एनएसए डोभाल के मुताबिक संप्रभुता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता और न ही गलत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यूपी के अलीगढ़ में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र के पास यात्रियों से भरी एक बस उल्टी दिशा से आ रही एक मिनी बस से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता डॉक्टर आरिफ उर रहमान अलवी पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चुनाव आयोग आधिकारिक ऐलान आज करेगा। जापान के तोकुशिमा में मंगलवार को 25 साल में सबसे शक्तिशाली तूफान जेबी ने दस्तक दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हुए हैं। तूफान की वजह से कारें, इमारतें नष्ट होने के अलावा परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन की स्टॉक मार्केट वैल्यू $1 खरब पार कर गई है। एप्पल के बाद अमेजॉन ऐसी दूसरी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 खरब के आंकड़े को पार कर गई हो। बीसीसीआई ने विंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। एशिया कप खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर टीम इंडिया और विंडीज के बीच 4 अक्टूबर से राजकोट में पहला टेस्ट खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव अमिताभ चौधरी के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट, 5 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आरपी ने ट्विटर पर संन्यास का ऐलान किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने भारत के लिए 58 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच और 14 टेस्ट मैच खेले हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस सत्र में राज्य सरकार अहम विधेयकों को पास कराना चाहेगी। ये 14वें विधानसभा का 11वां और आखिरी मानसून सत्र है। इसके बाद दिसंबर में चुनाव होने हैं। आज शिक्षक दिवस है। इसको लेकर जयपुर के अमरूदों के बाग में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम राजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, जहां 36 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। टीचर्स डे के मौके पर गूगल ने भी खास एनिमेटेड डूडल बनाया है। गूगल ने ये खास एनिमेटेड डूडल टीचर्स डे के मौके पर शिक्षकों को अनोखा गिफ्ट दिया है। बाड़मेर के पचपदरा में कांग्रेस की संकल्प रैली आज होनी है, जहां अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर मेहरा ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें मौसमी बीमारियों की रोकथाम, पेयजल, बिजली आपूर्ति सहित संबंधित विभागों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री राज्य की गौरव यात्रा के दौरान प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने को लेकर निर्देश दिए गए। मंडी की बंदी का दौर जारी है। मंडी बंद का आज 5वां दिन है। व्यापारी और सरकार के बीच वार्ता बेनतीजा रही। आज एसीएस कृषि के साथ बातचीत होगी। अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर आज राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली निकालेंगे। सुबह 11 बजे सिंधी कैंप बस स्टैंड से रवाना होकर ये रैली सिविल लाइन फाटक पहुंचेगी। भरतपुर के बयाना तहसील में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 सदस्य करंट से झुलस गए। परिवार के 5 सदस्य ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर मेले से लौट रहे थे, तभी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं, जहां वो नागेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची।
मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अन्य विद्यालय की मुख्य बधिर बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही 4 दिन विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी पहुंची और युवाओं से मुलाकात की। राजस्थान सरकार भामाशाह योजना के लाभार्थियों को मोबाइल फोन देगी। फोन पाने के लिए कुछ रकम का भुगतान भी करना होगा। जयपुर नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। मोती डूंगरी मंदिर के पास 2 दर्जन दुकानों को सीज किया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। कृषि मंडी के व्यापारियों ने ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा अपनी मांगें नहीं माने जाने के विरोध में 1 से 5 सितंबर तक बंद रखे जाने के आह्वान के मद्देनजर टोंक जिले की सभी कृषि मंडियां चौथे दिन भी पूरी तरीके से बंद रही। डूंगरपुर में एबीवीपी की ओर से विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति और शोध वृत्ति की मांग समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को सर्व समाज की ओर से करौली बंद रखने का ऐलान किया गया। समाज SC/ST संशोधित नियम का विरोध कर रहे हैं। सरकार के विरोध में पिछले 4 दिनों से प्रदेश की मंडियों में 5वें दिन भी हड़ताल जारी है। LDC भर्ती परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने पर अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना दिया गया। कोटा SC/ST एक्ट के विरोध में कई सामाजिक संगठनों की ओर से 6 सितंबर को कोटा बंद का ऐलान किया गया है। मंगलवार को दाधीच भवन में आयोजित कई संगठनों की सामूहिक बैठक आयोजित कर बंद करने की रूपरेखा बनाई गई और जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। 5 दिनों से मांगों को लेकर कृषि मंडियां बंद करके प्रदर्शन कर रहे आढ़त व्यापारियों ने मंगलवार शाम बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया। सूरतगढ़ सुपर थर्मल के गेट पर इंटर के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। ACP का लाभ और ग्रेड पे 3600 रुपए करने की मांग की। बीकानेर के शिवबाड़ी क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी के विरोध में लोगों ने JNVC पुलिस थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। भीलवाड़ा के कंकरोलिया माफी ग्राम में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं जब अपने बेटे की मौत की खबर पिता को लगी तो उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिता पुत्र की मौत के कारण पूरे गांव में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक का शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और जांच में जुट गई है। भरतपुर के नगला रामरतन गांव में लगातार बारिश से 2 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। वहीं मकान में सो रही मां बेटी मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरोही के नवारा गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की सहायता से मृतक के शव को बाहर निकाला। भरतपुर के नदबई कस्बे के मुख्य बाजार में सड़क पार करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। अलवर में सड़कों पर खुलेआम घूम रही आवारा गाय आए दिन हादसे का शिकार हो रही हैं और गायों की वजह से लोग भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। सांप के काटे जाने से हुई एक मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। भरतपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के कारण एक ही परिवार के 5 सदस्य करंट लगने से झुलस गए। आइए अब आपको दिखाते हैं जाने माने शिक्षकों की क्या राय है विद्यार्थियों के लिए। आजकल के बच्चे पहले वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उनके पास सब ज्ञान पहले से ही है। आजकल इनके पास गूगल भी है, इनके पास सर्विस कहाँ करनी है, पेपर कहाँ से लेना है, उनके पास सब चीज़ें। बस थोड़ा सा उनको गाइडेंस देने की बात होती है। और बच्चों में बहुत फ़र्क नहीं आया है। मतलब जो बेसिक नेचर है वो बच्चों का अभी भी वही है जो पहले था। बस थोड़ा सा हम लोग ही उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि थोड़ा सा वो बदलते जा रहे हैं। उनको लगता है ये सब चीज़ तो मुझे गूगल पे मिल जाएगी। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने कॉलेजों के पास चल रहे कैफे पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों को पकड़ा और सभी को थाने लेकर गई। शहर में इन कैफे में संदिग्ध गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसपी ने तलाशी के निर्देश दिए थे। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने भंडारी गांव में लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया।
सिकंदरा थाना पुलिस केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि चोरों ने दोनों जगह से करीब 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान चोरी किया है। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में लोगों ने 2 चोरों की जमकर धुनाई कर दी। दोनों बदमाश चोरी के इरादे से एक घर में घुसे थे, लेकिन पड़ोसियों को इसकी भनक लग गई। लोगों ने चोरों को पकड़कर जमकर धुना और बाद में पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। जोधपुर में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में सालों से फरार चल रहे शिकारी अमराराम को टीम ने पकड़ लिया है। श्रीगंगानगर में 4 साल पहले एक मासूम की बलात्कार कर हत्या मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर पुलिस की सक्रियता से लूट की तैयारी करते पंजाब के 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इन अपराधियों से एक देसी कट्टा 22 कारतूस जब्त किए गए। ये तीनों अपराधी पंजाब निवासी हैं। इनके खिलाफ पंजाब के विभिन्न थानों में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। अजमेर की SC/ST कोर्ट ने नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2016 का है। मौलासर के चर्चित भागीरथ हत्याकांड के मामले में आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने दोस्त भगीरथ को गिरफ्तार किया है। अलवर के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के करौली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में चोर वैशाली नगर इलाके के 2 सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। शिक्षा नगरी कोटा में रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के जरिए शहरवासियों को स्वच्छता के साथ स्वस्थ और निरोग रहने का संदेश दिया जा रहा है। फुटकर व्यापारी डेली अपनी कमाई में से 20-20 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं और हर मंगलवार को काम बंद करके शहर की गली मोहल्लों में जाकर जगह जगह फैली गंदगी साफ कर रहे हैं। दौसा का खोरा मोहल्ला गांव पर्यावरण संरक्षण को लेकर मिसाल पेश कर रहा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा 20 साल के कठोर प्रयासों के वजह से गांव की तस्वीर बदली है। गांव पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। दरअसल ये गांव राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का है, जिन्होंने साल 1995 से पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया हुआ है। पौधारोपण की मुहिम चलाई हुई है। विश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जंभेश्वर के 568वें जन्मोत्सव पर नागौर के पीपासर गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्नोई समाज के 29 नियमों का महत्व बताया गया। साथ ही आज के भौतिक युग में गुरु महाराज के इन नियमों की पालना पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक लोक देवता जाहरवीर गोगाजी के जन्मोत्सव पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। पुष्कर के नए रंगजी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित लट्ठोत्सव बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव पर दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता हुई। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। क्षेत्र के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर, गोपाल जी मंदिर और नाहर वाले मंदिर में नंदोत्सव का आयोजन किया गया। भरतपुर में बाल अधिकार एवं संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर के जिला मुख्यालय स्थित शिव मंदिर में नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में नंदोत्सव बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। राजसमंद के रहने वाले एक युवा गोविंद सुनाढ़े ने 19 वर्षों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर कब्जा जमाया है। 42 वर्षों से अध्ययनरत गोविंद ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता सरस्वती और अपने माता पिता के अलावा संयुक्त परिवार को दिया। डूंगरपुर में आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में विकास कार्यों की सूची न देने पर हंगामा हुआ। बैठक में हुए हंगामे के बाद कांग्रेस के सदस्यों ने जिला प्रमुख पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। खानपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे काफी देर तक आवाजाही बंद रही।
छात्र अंग्रेजी के शिक्षक के तबादले का विरोध कर रहे थे। अधिकारियों की समझाइश के बाद छात्र सड़क से हटने के लिए तैयार हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।